एनिमल जैसी कैंसर पिक्चर पे कोई सवाल नहीं उठाता, वहीं दीपिका के बेशरम रंग पे भौकाल मचता है। कबीर सिंह जैसी वायलेंट कहानी जो रिमेक होने के बावजूद भी धूम मचाती है, वहीं ओ माय गॉड पीके जैसी मस्ट वॉचेड फिल्म्स जिसने धर्मों पे चल रहे बिजनेसेस और कमियों को उखाड़ के रख दिया, उसको बॉयकॉट कर दिया जाता है ये बोल के कि ये फिल्म हमारे रिलीजन के लिए खतरा है, हमारे धर्म के लिए खतरा है, ये फिल्म हमारे लिए खतरा है। केजीएफ, आरआरआर, विक्रम जैसे फिल्म्स, इनका प्रमोशन भी ढंग से नहीं हुआ था, बावजूद ये हजारों करोड़ कमा के गई। मगर लाल सिंह चड्ढा जो एक नेक्स्ट लेवल मूवी है, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है विदाउट एनी रीजन। सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी मूवी को कोई खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि इन मूवीज में एक स्पेसिफिक धर्म को टारगेट किया गया है, जो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए। ध्यान से सुनो, ये वही ओटीटी वाले जिनके अंदर चुल मची रहती थी किसी भी मूवी को खरीद के जल्द से जल्द अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने की। कोई भी धर्म, किसी भी मजहब के असल मायने क्या होते हैं? मैं समझता हूँ जहाँ धर्म है ना, वहाँ सत्य के लिए जगह नहीं है, और जहाँ सत्य ट्रूथ है वहाँ धर्म की जरूरत ही नहीं है। अंधी वफादारी खतरनाक होती है और सच सुनने की हिम्मत सिर्फ आंखें खोलने वालों में होती है। धर्म या मजहब एक इंसान की जिंदगी में क्या काम करता है? मेरे हिसाब से तो एक ही काम करता है, या तो वो इंसान को बेबस बनाता है या फिर आतंकवादी। जैसा मैंने कहा, अंधी वफादारी खतरनाक होती है क्योंकि इससे तानाशाही फैलती है, डिक्टेटरशिप, जो सही नहीं है किसी भी धर्म के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए। चाहे आप किसी भी धर्म को, आप किसी भी रिलीजन में मानते हो, सब में एक चीज कॉमन है, हम सभी अपने अपने धर्म को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। कोई भी बुरा भला हमें बोल दे तो चलेगा, लेकिन हमारे धर्म को नहीं, क्योंकि हमारे रिलीजन पे सवाल उठाने का मतलब है सीधा सीधा हमारे भगवान पे सवाल उठाना, जो हमें कबूल नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है ट्रैप की, जिसमें हर कोई बड़ी आसानी से फंस जाता है। ऐसा ट्रैप जिसमें फंसने के बाद इंसान अपने आप में प्राउड फील करता है, ऐसा ट्रैप जिसमें से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल। साल 2023 में खान साहब की लेक्सस पिक्चर पठान को ये बोल के बॉयकॉट किया गया कि इस फिल्म में जो गाना है उसमें दीपिका ने जो कपड़े पहने ना वो हमारे धर्म के खिलाफ है। कोई लॉजिक है इस बात का? आमिर खान की पिक्चर लाल सिंह चड्ढा की धज्जियां उड़ाई गई क्योंकि वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए तुर्की चले गए थे और वहां वो अर्तुगरुल गाजी से मिल लिए, और इन तुर्कों का इन्फ्लुएंस पोर्कियों के साथ ज्यादा है, तो इस हिसाब से तो ये देशद्रोही हो गए। इतना ही नहीं, एक बार इन्होंने एक इंटरव्यू में गलती से सच बोल दिया था। The last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So अब ये बात कुछ हद तक सही भी है, मगर इनको किसी ने बताया नहीं कि कुछ अल्फाज दिल के अंदर होना तो दुनिया बसा देते हैं, मगर जबान पे आ जाए ना तो जिंदगी तबाह कर देते हैं। अब सवाल आता है कि ये कौन है जो ये सब कर रहा है? जो भी लोग बॉयकॉट का नारा लगा रहे हैं उनका इस सब से क्या लेना देना, और इन सारी चीजों से फायदा किसका होता है? आज से कुछ साल पहले बड़े बड़े सुपरस्टार्स जानबूझ के कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करते थे या कोई ना कोई ऐसी हरकत करते थे जिससे उनकी फिल्म बॉयकॉट हो जाए। जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उतनी बड़ी हिट। बॉयकॉट नहीं करे तो विल फील आउट ऑफ प्लेस, तो प्लीज बॉयकॉट करते ना हमारे पिक्चर भी करना थोड़ी बॉयकॉट, हमें लगना कि वी शुड बी द लीग ऑफ। ये बस एक तरीका था मार्केटिंग का, ये तरीका था प्रमोशन का, जिससे से ज्यादा लोग हमारी फिल्म देखने आए। मगर आज की तारीख में बॉयकॉट बॉलीवुड का सबसे बड़ा हेडेक बन चुका है। पहले के डायरेक्टर्स जानबूझ के कोई सीन, कोई डायलॉग, कोई गाना डालते थे जिससे उनकी फिल्म पब्लिक की नजर में आ जाए। 2012 में एक फिल्म आई थी ओ माय गॉड, जो सिर्फ 20 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने 150 करोड़ का मेगा कलेक्शन किया था, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि कांजी लाल जी नाम का आदमी पूरी की पूरी हिस्ट्री खोल देता है धर्मों की और भगवान की। ऐसा ही कुछ पीके में हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप पीके देखने गए थे, आपको किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से ये लगा कि ये फिल्म एंटी हिंदू है या इस फिल्म में दिखाया गया कोई भी सीन, कोई भी डायलॉग गलत है? ऑफ कोर्स नहीं लगा होगा। मेरे को भी ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने गूगल में जाके चेक किया और तब पता चला भैया 800 करोड़ कमा के बैठी है ये। वैसे एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, इसमें भी वन मैन आर्मी होता है जो गॉड और रिलीजन की पूरी कुंडली खोल देता है। 2014 में ये बन के तैयार हुई थी और कलेक्शन देख के लगता है तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर आज अचानक लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। कौन है ये लोग और ये सब क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है अंधी वफादारी।
ये वही लोग हैं जिनको बेवकूफ बनाया जाता है, इनके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। एक नैरेटिव सेट किया जाता है जिसमें लोगों को बताया जाता है कि देखो देखो इसने तुम्हारे धर्म को गाली दी, इसने तुम्हारे भगवान को भला बुरा बोला। क्योंकि गांधी जी के जाने के बाद एक ही ऐसी चीज है, एक ही ऐसा हथियार है जो लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सकता है सिर्फ एक बार में, धर्म। हम इंडियंस अपने धर्म को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इतना कि हम शादी भी अपने धर्म के लड़की या लड़के से ही करते हैं। हाँ, वैसे ऐसा कोई कानून नहीं है, मगर समाज, जनता जनार्दन बहुत कुछ बोलेगी। इट्स हर्ट्स, इट्स वेरी हर्ट्स। ऐसे में कोई भी हीरो आएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के कुछ भी बोलेगा और हम सुन लेंगे। आज भी लोग कमेंट करते हैं मेरे को कि आदि पुरुष मेरी वजह से फ्लॉप हुई। अरे उनके लक्षण ठीक नहीं थे, रामायण के नाम पे कार्टून दिखा रहे थे। अब मैं क्या करूं? रेबल स्टार जिसने बाहुबली को फोड़ दिया था, पता नहीं कितने करोड़ लिए थे, कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखवाया था कप्तानी लूंगा, मतलब श्री राम का रोल लूंगा, ऐसे नहीं आऊंगा मैं पिक्चर में। हाँ, मगर इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है और ये सब करके उसका क्या फायदा होता है? देखो 2023 में फ्यूचर सुपरस्टार प्रिंस रणबीर की एक पिक्चर आई थी एनिमल, जिसने हर एक लिमिट तोड़ दी वायलेंस की, जिसने हर एक लिमिट तोड़ दी न्यूडिटी की। अब मान लिया हमने कि वेब सीरीज का जमाना चल रहा है, कुछ भी दिखा सकते हो मगर एक लिमिट तक। लेकिन प्रिंस ने किसी का मान नहीं रखा, जो सही में रियलिटी में कैंसर है। अब आप कहोगे भैया एक पिक्चर ही तो है, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? अगर दीपिका का रंग बेशरम है तो इसमें भी खराब चीजें हैं। अगर ये सीन गलत है तो क्या इतना वायलेंस सही है? एनिमल में मियां बीवी एक दूसरे को धो देते हैं, यहाँ तक कि बंदूक तान देते हैं। अगर ये सही है तो क्या सच बोलना गलत है? इतना सब होने के बावजूद भी एनिमल को किसी ने बॉयकॉट नहीं किया, क्यों? कपूर्स द क्रिमिनल्स। इससे एक बात साफ हो जाती है, इन सारी चीजों का धर्म या रिलीजन से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक का जो प्यार है अपने धर्म को लेके, बस कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं, कुछ गिने चुने लोगों को टारगेट करने के लिए। इन सब के पीछे, इन सारी चीजों के पीछे कौन है? ध्यान से सुनो। जब भी देश में कोई हंगामा होता है, इलेक्शन के टाइम ही होता है। मैं सिर्फ बॉयकॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म और जात पात के नाम पे जितने भी इश्यूज, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इलेक्शन के टाइम ही होते हैं। और ऐसा एक बार नहीं होता, हर बार होता है, बार बार होता है, लगातार होता है। जब भी इलेक्शन आता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। सब कुछ सही चल रहा है, लोग अपनी जिंदगी में खुश है, अचानक लोगों को प्रॉब्लम्स दिखने लगती है दूसरी जात से, दूसरे धर्मों से। ये बस एक इलेक्शन जीतने का तरीका है। रियलिटी तो ये है कि हिंदुस्तान जैसे देश में किसी भी धर्म के, किसी भी जात के, किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। और रही बात कि इन सब के पीछे कौन है, तो इस बात का हिंट मैंने इसी वीडियो में दिया है, बहुत बार दिया है। आप अपने आप ढूंढ लो, मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है मेरा आता पता गायब करवा देंगे लोग। और अगर आपको आइडिया लग गया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।